नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भक्तों, कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। देवों की देव भगवान शिव हिमगिरी की कंदराओं में ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर प्रकृति सावन की हरियाली में लिपटी हुई थी। सृष्टि के कोने कोने से जल चढ़ाने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं कैलाश तक पहुंच रही थी। इसी समय माता पार्वती, जिनकी कोमल दृष्टि सदा भक्तों की करुण पुकार पर ठहरती है, भगवान शिव के पास बैठी थी और उनकी उपस्थिति से वातावरण में माधुर्य व्याप्त हो गया था। भोलेनाथ ने नेत्र खोले और माता पार्वती की ओर देखा कर मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे पार्वती, तुम्हारे मुख पर कुछ गुण विचारों की छाया है। आज तुम्हारा मन किस दिशा में बह रहा है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, सावन का ये पावन मास सदा मेरा प्रिय रहा है। इस पर वर्ष मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। इस मास को देवों का प्रिय कहा जाता है, विशेषतः आपका, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि इस सावन मास में ऐसा कौन सा महादान है, ऐसा कौन सा परम पुण्य है जिसे करने से मनुष्य न केवल जन्म मरण से टूटता है, बल्कि साक्षात शिव का कृपा प्राप्त भी बन जाता है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनकी जटाओं से बहती दिव्य गंगा जल की बूंदों की टपकती ध्वनि ने एक अलौकिक सत्राट रच दिया। फिर उन्होंने गहन स्वर में कहा, हे गौरी, तुमने जो पूछा है वह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के भीतर समाहित है समस्त लोगों के कल्याण का रहस्य। मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह कथा उजागर करेगी उस महादान का रहस्य जिसे करने से मृत्यु भय से भी छुटकारा संभव है, और वह परम पुण्य जो समस्त पापों का नाश करता है। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता पार्वती की आंखें अब और अधिक सजग थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, मैं तैयार हूँ। कृपा कर वो पवित्र कथा कहिए जो मानव जीवन को अमरत्व के मार्ग पर ले जाए। और तभी शिव ने आरंभ किया एक अद्भुत कथा जो सावन मास में छिपे उस महादान और महान पुण्य का रहस्य खोलने वाली थी। ये कथा शुरू होती है और माता पार्वती ध्यान मग्न होकर सुनती हैं। प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, और काशी को देवनागरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कृति रानी थी। रानी का नाम था सावित्री देवी। वो दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनके प्रतिदिन का काम था। राजा देव धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव के संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे, और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वो स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तो ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ।
उससे मुझे कुछ बात करनी है। वो सैनिक उस झाड़ू लगाने वाले के घर आज जाते हैं जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वो झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराजा का आदेश है, तोड़ तो नहीं सकते, इसलिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वो झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वो जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वो महिला कहती है, महाराजा, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं, राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह फेर लिया था। आज देव इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हुए, मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस झाड़ू लगाने वाली को उसके घर भिजवा दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न ना हुआ। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निसफल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वो भी यह जानकर बड़ा चिकित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निसफल नहीं हुआ है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निसफल हो गया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, राजा देव भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चित करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगा है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा, जैसे हंस बिना सागर सुना है, कोयल के बिना जैसे बाग सुनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त जीवन सुना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वो तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, इस समय भगवान भोले बाबा ने
अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जो 25 साल के लिए इस राज के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वो सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है कि अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा हुआ और भगवान भोले बाबा के दरबार के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ धारण करती हैं। ये देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ उठी। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। ये देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की हो जाती है तो उन्हीं दिनों की बात, एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैदेही। वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वो प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वो हर भूखे को भोजन कराती थी। वो कन्या भी धीरे धीरे बड़ा हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव का पुत्र बड़ा धर्मात्मा और तपस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजदेव ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात यह भी थी कि वो भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजदेव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष बच गए थे तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यही सब उसका पिता सोचता रहा। दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। इसकी आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक पक्का कीजिए और आगे की कहानी सुनने के लिए पूरा प्रयास कीजिए।